3 किया, 3 से 1 किया और फिर 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। खाते गांव वालों, अभी बैठ जाओ, बाद में लूंगा, अभी डिस्टर्ब मत करो, बाद में लूंगा, चिंता मत करो। अभी हमारे कृषि मंत्री भी यहां बैठे, आशीष शर्मा जी भी है, सांसद रमाकांत जी है। हम आए थे एक बार, सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, फसल बीमा योजना की तारीख निकल गई थी, लेकिन हमने फिर से तारीख खोल दी, इतवार के दिन भी कार्यालय खुलवाए और किसानों को राहत और बीमा की राशि दिलवाने का काम किया। बताओ, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने कभी दिया था क्या पैसा किसानों को? अरे मेरे किसान भाइयों, मूंग अब तो 3-3 फसल हो रही है, गेहूं, सोयाबीन, मूंग, और मूंग भी परमेश्वरी खूब पैदा हो रही है। 20-22-25 लाख मीट्रिक टन हो गई, रकबा बढ़ता जा रहा है। अब किसान भी सोच रहा है कि मामा तो यार खरीद ही लेगा, और हम भी छोड़ेंगे नहीं। किसानों की आमदनी बढ़े, इसमें जी जान लगा देंगे मेरे बहनों और भाइयों। 3-3 फसल हो, किसानों के घर में ज्यादा पैसा आए, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। शिवराज, चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने भी तय किया कि 4,000 मैं भी दूंगा, लेकिन अब किसान भाइयों 4,000 नहीं, अब 6,000 पीएम देंगे, 6,000 मामा देगा। 6 बार पैसा आएगा, 12,000 रुपया। पहले 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे और फिर 2,000 सीएम देंगे। छोटे किसानों का कल्याण होगा मेरे बहनों और भाइयों। खेती फायदे का धंधा बने, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। पिछले 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और किसानों की खेती जब तक फायदे का धंधा नहीं बन जाती, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अभी एक योजना की बहुत बात कर रहे हैं किसान, मामा वो अनुदान पे ट्रांसफार्मर रखवा दो, उस पर भी विचार कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, लगातार काम खेती किसानी के लिए होता रहेगा। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं भी आई है, मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। पहले कभी इतनी सभा में ऐसी बहनें नहीं आती थी, अब जहां देखो लाडली बहनों के बिना हमारी सभा नहीं होती। मेरी बहनों, मैं तुम्हें देवी मानता हूं। भारतीय संस्कृति में माता, बहन और बेटी का बहुत सम्मान है। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी मानते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मेरी बेटियों की पूजा करके ही कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। लेकिन हमारी बहन और बेटियों की स्थिति बीच में खराब हो रही थी। एक बात बताऊं आपको, एक जमाना था तब बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे और बेटियां कम पैदा हो रही थी। मेरी बहनों, हर एक के मन में इच्छा होती थी, घर में पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो, बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, ढोल बजाओ, बेटा आया है। लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। बेटे ज्यादा और बेटियां कम। मेरी बहनों, कोख को कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। अगर पता कर लिया कि आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार डालो। ये पाप हुआ है, पाप। और ये बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी, और इसलिए जब पहली बार मुख्यमंत्री मैं बना तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताना, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बेटी के बिना सृष्टि बढ़ सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे
तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मैंने तय किया कि बेटी लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए बेटी जन्म ले तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के हम देने लगे मम्मी पापा को। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,000, 6,000, 12वीं में जाए तो 6,000, और अब कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 देगा। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना बहनों। और कॉलेज पास करेगी तो फिर मामा 12,500 देगा। बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मामा करवाएगा। क्यों चिंता करते हो? बेटी को बोझ मत मानो। और अब देखो मेरे भाइयों, बहनें आगे बढ़े, इसलिए कई तरकीबें मैंने निकाली। एक तरकीब आपको बताता हूं। मुझे लगा बहनों को आगे बढ़ाना है तो उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, उनको सरपंच बनना चाहिए, उनको नगर पालिका में आना चाहिए, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन भाई लोग बहनों को लड़ने ही नहीं देते थे। चल घर में रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ूंगा, 100 आदमी आ रहे, रोटी बना। तो मेरी बहनें रोटी बनाती रहती थी। अब हमने तय कर दिया कि 50% सीटों पर भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। बहनें, मेरे भाइयों, अगर ये कानून नहीं बनाते तो तुम बहनों को लड़ने देते क्या? कहते चल घर साहब लड़ेंगे। लेकिन कानून ही बन गया तो देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष और बाकी नगर पंचायत में बहनें बैठी है। इससे बहनें आगे बढ़ी, माताएं आगे बढ़ी, और कई तरह के काम किए। उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन पिछले दिनों मेरे मन में बेचैनी थी। गरीब बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। कहीं बेटा बेटी आ गया और आके माँ की गोद में बैठ गया और कहा माँ मुझे किताब दिला दो। माँ चाहती है कि बेटा बेटी को किताब दिला दे, लेकिन पास पैसा नहीं होते तो मजबूर हो जाती है। बेटी कई बार के माँ मुझे फ्रॉक तो दिला दे, इच्छा होती है कि बिटिया को फ्रॉक दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं होते तो मन मार के रह जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं? मम्मी आइसक्रीम खिला दे, इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम दिलाए, लेकिन पैसा पास नहीं है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो गई, बुखार हो गया, कोई चीज हो गई और दवाई लाना है तो बहन को हाथ फैलाने पड़ते थे। 500 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो। कई बार तो सगे रिश्तेदारी टरका देते थे, मेरे पास कहाँ पैसा धरे, तू और कहीं से मांग ले। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बहनों बताओ सही बात है कि नहीं? और तब मेरे मन में आया कि बहनों की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। और ये इसलिए आया कि मैं आपके बेटा बेटी का मामा हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ, भाई बहन बात कर रहा हूं कि नहीं? तो मामा हूं तो सब मेरी बहनें। अब बताओ, भाई बहन को सावन के महीने में राखी बंधवाने पे कोई ना कोई उपहार देता कि नहीं? अरे बोल के बताओ, देता कि नहीं? 100 रुपया देगा, 500 देगा, साड़ी देगा। तो मेरे मन में आया कि तू भी तो भैया है रे शिवराज। भैया हूं कि नहीं मैं? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो तू भी तो दे बहनों को कुछ। सही बात है कि नहीं? भाषण नहीं दे रहा, भाई बहन बात कर रहे हैं। बोलो सही बात है? लेकिन एक बात और मेरे मन में आई भाइयों, कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा। एक बार का 1,000 रुपया नहीं पूरेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना 1,000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा। हर महीना 1,000 रुपया। इस पे जोर से ताली बजाओ बहनों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी योजना नहीं, आज तक दुनिया में कहीं नहीं है। सीधे 1,000 हर महीना। और पता है तुम्हें, 1,000 महीना जब दूंगा तो मेरी बहनें कितनी है? 1,25,00,000। बड़ा भाग्यशाली भैया हूं मैं। 1.25 करोड़।
और पोर्टल खोल दिया कि 21 में शादी हो जाती है तो उस बेटी को काहे को छोड़े, तो 21 से 23 साल की बेटी को भी देंगे। ट्रैक्टर वाली कहीं रह गई थी किसान परिवारों में, वो भी कह रहे थे ट्रैक्टर, इसको तो मामा 4 व्हीलर मत मानो, तो वो भी हटा दिया। तो ये बढ़ के पता नहीं 1.5 करोड़ तक जाएगी। अब 1.25 करोड़ बहनों को अगर 1000 रुपया महीना देना है तो साल भर में कितना लगेगा बताओ? 15,000 करोड़ रुपया। कितना लगेगा बोलो, जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ। लेकिन यहां रुकने वाला नहीं है भैया। देखो पैसा जरूरी है, सच्चाई है। पैसा मान बढ़ाता है, पैसा इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है पैसा। अगर कोई के पास पैसा नहीं हो, ए लखुआ इधर, और लखुआ के पास पैसा हो जाए तो सेठ लखी राम जी पधारिए, तुरंत नजरें बदलती है। पैसा इज्जत भी बढ़ाता है और पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनों अब तुम भी देख रही होगी कि जब से 1000 रुपया आ रहे हैं सास की भी नजरें बदल गई होगी। अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 तो आ रहे हैं और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे कि बका जरूरत पे पड़ जाए तो यही काम आएगी। और बहन पूरा पैसा खर्च नहीं करेगी, बचाएगी भी वो। बहुत सही बात है कि नहीं? अरे भाइयों तुम भी बता दो यार, ये सच है। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, ये मेरे जीवन का मिशन है। केवल यहां नहीं रुकूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसे का इंतजाम करते करते 250-250 रुपया बढ़ाऊंगा मैं। धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। ताली बजती रहे। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया।